अजीज़ों, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। ज़िंदगी में दुख हमेशा नहीं रहते, उनका हल निकलता है। और जब सुख के दिन आए तब कभी भी परमेश्वर पिता को नहीं भूलना चाहिए, जो सुख और दुख दोनों समय हमारी अगुवाई करता है, मदद करता है, सहायता करता है, हमें संभालता है। और भजनकार 30वां अध्याय और पद 5 में एक शानदार बात कह रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मसीही जीवन कभी भी निराशाओं से भरा हुआ जीवन नहीं होता। हर सवेरा एक नया संदेश लेकर आता है, उत्साह का, शांति का, आनंद का, नए जोश का, नया कर गुजरने का, नए अपॉइंटमेंट्स का, नई आशाओं का। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हमें मिलती हैं, क्योंकि उसने कहा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो प्रभु जो इस दुनिया में स्वयं मनुष्य बनकर रहे, दुख उठाया, तकलीफें सही, लेकिन उन्होंने इस बात को हमेशा जाना कि आने वाला वक्त परमेश्वर पिता उनके लिए आशीषित करने जा रहे हैं। और जब मैं और आप इस विश्वास में जीने लगेंगे कि कल का सवेरा एक अच्छा संदेश लेकर आएगा, शुभ संदेश लेकर आएगा, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास अटूट हो जाएगा, अकाट्य हो जाएगा। फिर कितनी भी समस्याएं, हम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले सिपाही हैं, बंदे हैं, बंदियां हैं। और हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, रात का अंधकार उन्हें डरा नहीं सकता। उनके जीवन में उजाला आएगा, वो रोशनी उनकी जिंदगी को नई आशाओं के से भर देगी, नई आशाओं के दीप जलने पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर पिता हमेशा नाराज नहीं रहता, क्रोधित नहीं रहता, उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। और जब मैं इस वचन को कई बार पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे एक बहुत अच्छा संदेश मिला कि जो रात का वक्त है वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में, आराधना में जाने का वक्त है। सोने से पहले उन सारी आशीषों को गिनने का वक्त है जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। दिन भर परमेश्वर ने हमें सकुशल रखा, उत्तम भोजन खिलाया, उसके धन्यवाद देने का भी समय है। यदि हम किसी परेशानी से गुजर रहे तो परमेश्वर के सामने रखने का समय है हमारी समस्याओं, कठिनाइयों को। मसीह जीवन रोने का, घबराने का नहीं है अजीजों। मसीह जीवन तो दृढ़ता से सामने करने का है। कितना ही बड़ा तूफान आए, कठिनाइयां आए, हम यीशु मसीह का नाम लेकर, उसका झंडा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। कलीसिया में, समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आयु 80 साल से ऊपर है, 90 साल से ऊपर है, लेकिन उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का इतना ज़्यादा कार्य हुआ है और उन्होंने उस पर भरोसा रखा है। वो जानते हैं कि जीवन के तूफानों में मांझी बनकर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खड़े हैं। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आइए हमेशा इस बात को अपने जीवन में याद रखें, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर हमें उद्धार का मार्ग निरंतर बताते रहेंगे, उस पर चलने में हमारे हाथ पकड़कर अगुवाई करते रहेंगे और हमें सबसे अधिक नम्र और दीन बनकर प्रार्थना में जीवन प्रदान करेंगे, एक समर्पण का जीवन प्रदान करेंगे, ताकि हम दूसरों के लिए भी एक नया संदेश लेकर आए, खुद के जीवन की गवाहियों के द्वारा दूसरों को उत्साहित करें। रात का वक्त डरने का या डराने का नहीं है। रात का वक्त जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आत्मसात करने का है। और जब हम ऐसा करेंगे
तो यकीन मानिए, विश्वास रखिए, हौसला रखिए, धैर्य में रहिए। जो प्रभु सुबह के पहर में पानी पर चलकर आए थे और शिष्यों से कहा, ठाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, उनके नाव में पैर रखते ही तूफान थम गए, बड़ी बड़ी तेज हवाएं रुक गई। वो हमारे जीवन को संभालने के लिए हमेशा साथ है। इन वचनों के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत बहुत आशीषित करें। आमीन।